हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ाएंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन में पैरामीट्रिक फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि x कोई फंक्शन होता है t का, और y भी एक फंक्शन होता है t का। x भी एक फंक्शन होता है t का और y भी एक फंक्शन होता है t का। तो हम क्या करते हैं, x का डिफरेंशिएशन हम t के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो क्या निकलेगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू एफ डैश टी, और y का भी डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करते हैं, इधर जो फंक्शन है। तो dy बटे डी टी बराबर क्या होता है, फाइव डैश टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो x फंक्शन है t का और y भी फंक्शन t का है, तो यहाँ पे t जो है पैरामीट्रिक है। t क्या है, पैरामीट्रिक है। ठीक है, तो हम x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में किए तो एफ डैश टी हुआ, और y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में किए तो फाइव डैश टी हुआ। तो हमको मेनली क्या फाइंड करना पड़ता है, dy बटे डी एक्स। तो dy बटे डी एक्स अगर हमको निकालना है तो क्या करना पड़ता है, dy बटे डी टी बाय dx बाई डी टी। ठीक है, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, dy बाई डी टी dx बाई डी टी। ऊपर y है इसलिए ऊपर dy बटे डी टी, नीचे x है तो dx बाई डी टी। ठीक है, मतलब नीचे dx है। तो क्वेश्चन देखिए, जैसे x बराबर a cos थीटा है और y बराबर a sin थीटा है। ठीक है, और फाइंड करने दे दे, फाइंड dy बटे dx। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं x एक फंक्शन है किसका, थीटा का, और y भी फंक्शन किसका, थीटा का, जहाँ पे थीटा क्या है, पैरामीट्रिक है। ठीक है, तो हम x का डिफरेंशिएशन हम पहले थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। करते देखिए, x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी थीटा, a कांस्टेंट बाहर, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, कितना हो गया, माइनस a साइन थीटा। और y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो dy बटे डी थीटा इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है, a बाहर रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा। तो हमको निकालना क्या है, dy बटे dx। तो dy dx निकालने के लिए क्या बताएं कि dy बटे dx निकालना है, तो dy बटे dt फिर dx बटे dt। अगर यहाँ पे d थीटा है तो क्या लिखेंगे कि dy बटे dx इज इक्वल टू dy बटे डी थीटा बाय dx बटे डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, a cos थीटा, a cos थीटा, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू कितना, माइनस a साइन थीटा। यहाँ पे क्या लिख दिए, माइनस a था साइन थीटा, a और a कैंसिल, तो कितना हो गया, cos बाय साइन cot थीटा, और ये माइनस। ठीक है, तो ये निकला dy बटे dx। ठीक है, तो इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए, फर्स्ट पहले फाइंड कर लेते हैं, फाइंड dy बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स निकालना है, इफ़ x बराबर ए टी स्क्वायर वाई बराबर 280। तो x जो है t का एक फंक्शन है और y भी क्या है, t का एक फंक्शन है। तो x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे और y का भी डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 सॉल्व करते हैं। x बराबर दिया गया ए टी स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, dx बाय डी टी इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है, a बाहर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी टी स्क्वायर बाय नीचे कितना डी टी, ये क्या a t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो कितना हो गया 2a t। फिर y का मान दिया गया 280, y इक्वल टू दिया गया है 2a t, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy बटे डी टी इक्वल टू, इसमें 2 और a कांस्टेंट है तो 2a बाहर रहेगा, t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt बटे dt, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो तब तक तोड़ना है जब तक उसके नीचे dt ना आ जाए। ठीक है, 10 मिनट dt आ जाए, तो यहाँ पे हो गया 2a और dt बाई डी टी 1 2a। ठीक है, तो ये हो गया dx बाई डी टी का मान इतना, dy बाई डी टी का वैल्यू इतना। तो हमको फाइंड क्या करना है, dy बटे dx, इसलिए dy बटे dx इज इक्वल टू dy बटे
डी टी और डी एक्स बटे डी टी। तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू दिया गया है 2a और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू निकला है 280। तो यहाँ पे हम पुटअप कर दिए 2a कैंसिल 1/t। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसको नोट करिए। इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे दिया कि x पे पावर 2/3 प्लस y पे पावर 2/3 इक्वल टू a पर पावर 2/3। ठीक है, यहाँ पर x का कोई फंक्शन, x जो है कोई फंक्शन थीटा का नहीं है या t का नहीं है, यहाँ पे y भी कोई फंक्शन थीटा का या t का नहीं है। ठीक है, तो इसको हम जनरली इस तरीका से भी हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन इसका करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ताकि हम dy बटे dx निकाल सकें। ठीक है, नीचे dx है तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। करते हैं डिफ्रेंशिएशन, डी एक्स पे पावर 2/3, नीचे कितना आ जाएगा dx प्लस डी वाई पे पावर 2/3, तो नीचे कितना आ जाएगा, जिस चीज़ पे पावर है तो y dy, फिर dy ऊपर जाएगा तो नीचे कितना आ जाएगा dx। फिर यहाँ a पर पावर 2/3 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0 या 0 लिख दिए। x पे पावर n का डिफ्रेंशिएशन n x पे पावर n -1, तो 2/3 में क्या कर देंगे 1 घटा देंगे, प्लस y पे पावर n का डिफ्रेंशिएशन, पावर आगे आएगा y लिख के पावर ऐसे घटा देंगे 2/3 - 1 इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 0। 2/3 x पे पावर एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा -1/3 प्लस 2/3 y पे पावर ये भी कितना हो जाएगा -1/3 इंटू डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो 2/3 x पे पावर -1/3 ये टोटल बराबर के उस तरफ ले जाते हैं, कितना हो जाएगा -2/3 y पे पावर -1/3 इंटू डी वाई बटे डी एक्स। ये 2/3 और ये 2/3 कट गया, तो हमको निकालना वैल्यू किसका डी वाई बटे डी एक्स का। इसलिए डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पे पावर -1/3 और ये y पे पावर -1/3 बटे में आ जाएगा y पे पावर -1/3। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे a पर पावर -m रहता है, नीचे आएगा तो 1/a पे पावर +m हो जाता है, या अगर 1/a पर पावर -m है तो ये ऊपर जाता है तो a पर पावर क्या हो जाता है +m हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं देखिए, y पे पावर -1/3 को ऊपर ले जाते हैं तो y पे पावर +1/3 हो जाएगा, और x पे पावर -1/3 को नीचे लाते हैं तो x पे पावर +1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हो गया आपका डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, तो ये 1/3 का मतलब क्या होता है क्यूब रूट, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं y/x का क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट y/x। तो ये इसका आंसर हो गया, और यहाँ पे माइनस भी था। ठीक है, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। ठीक है, तो इसको नोट करिए। इस क्वेश्चन को एक और मेथड से बनाते हैं। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म से। ठीक है, तो इसको नोट करिए पहले। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता था कि एक x जो होता है एक अलग फंक्शन होता था, मान लेते हैं t का, तो y भी क्या होता था एक अलग फंक्शन होता था t का। तो यहाँ पे हम x और y को कुछ मानते हैं, तो यहाँ पे दिया गया x पे पावर कितना 2/3, y पे पावर कितना दिया गया 2/3 इक्वल टू a पर पावर कितना 2/3। हम यहाँ पे x की जगह एक ऐसा पार्ट पुट करते हैं और y की जगह एक ऐसा पार्ट पुट करते हैं ताकि सॉल्यूशन करने पर RHS के बराबर आ जाए LHS। ठीक है, तो हम x की जगह a cos क्यूब थीटा पुट करते हैं। ठीक है, और उस पर कितना पावर है 2/3, और y की जगह a साइन क्यूब थीटा पुट करते हैं और उस पर कितना पावर है 2/3 इक्वल टू a पर कितना पावर दिया गया 2/3। तो हम क्या करने चाह रहे हैं कि LHS RHS बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा मान यहाँ पे पुट कर रहे हैं x और y की जगह। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, ये जो 2/3 है a के साथ भी 2/3 आएगा और इस cos क्यूब थीटा के साथ भी 2/3 आएगा, तो ये 3 और ये 3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। लाइक cos क्यूब थीटा है और उस पर पावर जैसे ही 2/3 जाएगा तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये 2/3 a पर भी जाएगा तो a पर पावर कितना हो जाएगा 2/3, फिर प्लस यही कंडीशन यहाँ पे होगा, a पर पावर कितना आ जाएगा 2/3, फिर साइन क्यूब थीटा है तो साइन क्यूब थीटा जो है उस पर कितना पावर जाएगा 2/3, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे a पे पावर 2/3, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर a पर पावर 2/3, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचा।
तो हम ऐसा करते हैं, ए पे पावर 2/3 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है तो कितना बच गया, ए पे पावर 2/3। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऐसा कंडीशन से सॉल्व करने पर LHS RHS क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो x और y की जगह एक ऐसा मान लेना है ताकि वो मान RHS के क्या हो जाए, सॉल्व करने पर RHS के बराबर हो जाए। ठीक है, x और y की जगह एक ऐसा मान लेना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लीजिएगा साइड में, या कर देते हैं हम। देखें ए पे कितना पावर 2/3, ये 3 और ये 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये 2/3 यहाँ आ जाएगा, ए पे पावर 2/3, ये 3 कैंसिल तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए पे पावर 2/3 दोनों में कॉमन ले लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। ए पे पावर 2/3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है तो ए पे पावर कितना हो गया, 2/3, जो किसके बराबर है, RHS के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे x की जगह क्या पुटअप किए, ए कॉस क्यूब थीटा, और y की जगह क्या पुटअप किए, ए साइन क्यूब थीटा। तो x एक अलग फंक्शन हो गया थीटा का और y भी एक अलग फंक्शन हो गया थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पर हम x का मान क्या लिए, तो x बराबर लिए ए कॉस क्यूब थीटा और y बराबर क्या लिए, ए साइन क्यूब थीटा। तो x का डिफ्रेंसिएशन हम पहले थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या हो जाएगा, dx/d थीटा, ए कांस्टेंट, यहाँ पे क्या होगा, d कॉस क्यूब थीटा, नीचे कॉस थीटा। ठीक है, फिर कॉस ऊपर जाएगा तो d कॉस थीटा बाय d थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। ये हो गया a, x पे पावर n का, तो पावर आगे आएगा, पावर में से घटेगा। ठीक है, 3 कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, तो कितना हो गया, माइनस को आगे करते हैं और 3 को भी, तो -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया dx/d थीटा। अब y का डिफ्रेंसिएशन हम थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dy, y का वैल्यू कितना दिया गया, y बराबर a साइन क्यूब थीटा। तो y का डिफ्रेंसिएशन हम थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं, लिख दीजिएगा डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो dy/d थीटा, ए कांस्टेंट ए बार रहेगा, d साइन क्यूब थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा, फिर साइन थीटा ऊपर जाएगा और नीचे d थीटा। ये हो गया a साइन क्यूब थीटा है तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा। ठीक है, तो dy/d थीटा का ये वैल्यू निकला। तो हमको मेनली क्या फाइंड करना है, dy/dx। तो dy/dx निकालने के लिए क्या बताएं हैं, dy/dx इज इक्वल टू dy/d थीटा और नीचे dx/d थीटा। तो dy/d थीटा का वैल्यू 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बाय dx/d थीटा का वैल्यू यहाँ पे निकला -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से 3a और ये 3a कैंसिल हो गया, यहाँ से एक कॉस यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 कॉस में से। ठीक है, और यहाँ पर एक साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 साइन में से एक साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बच गया, dy/dx इज इक्वल टू, ये माइनस के ऊपर भेजते माइनस, एक ऊपर में साइन बचा और नीचे में क्या बचा, कॉस थीटा। तो ऐसे तो आंसर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसको हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कहीं पर साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा कोई भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन नहीं था, तो आंसर भी हम क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से हटा देते हैं, मतलब एक्स और वाई के फॉर्म में लाते हैं। आंसर तो ऐसे -10 थीटा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, एक्स और वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, देखिए माइनस लिख दिए। अब ये जो साइन थीटा है, हम इस साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम x की जगह क्या लिए, देख लीजिए x बराबर लिए a कॉस क्यूब थीटा। तो हमको वैल्यू क्या निकालना है, कॉस थीटा का निकालना और साइन थीटा का। ठीक है, कॉस के साइन थीटा का वैल्यू क्या पुटअप कर सकते हैं और कॉस थीटा का वैल्यू क्या पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू, देखिए y के नीचे a आएगा इक्वल टू कितना, साइन क्यूब थीटा। तो 3 को हम इस तरफ भेजेंगे तो 1/3, तो y/a पर पावर 1/3 बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा।
सिमिलरली कॉस थीटा भी इसी तरीका से होगा कि कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x के नीचे a आ जाएगा। यहाँ पे दिया है कि x बराबर क्या दिया गया है a कॉस क्यूब थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो x के नीचे a आएगा, इधर क्या बचा कॉस क्यूब थीटा, क्यूब को इधर कर देंगे तो x बाय a पर पावर 1/3 बराबर कितना कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया और साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं पुटअप करते हैं, साइन थीटा का वैल्यू क्या निकला है y बाय a पर पावर 1/3, y बाय a पे पावर 1/3 बाय कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकला है x बाय a पर पावर 1/3, x बाय a पर पावर 1/3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं y पे पावर 1/3, a पे पावर 1/3 और नीचे x पे पावर 1/3, फिर a पे पावर भी नीचे क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। यहाँ पर a पर पावर 1/3, a पे पावर 1/3 कट गया और ये माइनस आगे में, ठीक है। तो क्या हो गया बचा क्या y पे पावर 1/3, x पे पावर 1/3 और ये माइनस, ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 है तो माइनस y बाय एक्स का क्यूब रूट, क्या लिख सकते हैं क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ y बाय एक्स आगे माइनस, ठीक है। तो आंसर ये हो गया। तो पहले वाला भी आंसर यही निकला होगा और अभी का भी आंसर यही निकला है, ठीक है। तो इसको नोट करिए।